पिछली बार 20 में 3 जगह ही लाठी से पिटाए थे लोग। इस बार चुनाव में गुंडागर्दी करेंगे तो 300 बूथ पर पिटाएंगे लाठी से, याद रखना है। ये विषय समझ लीजिएगा, डरिएगा नहीं, लाठी लेके हम लोग भी खड़े हैं। एक कलकत्ता पे हाथ उठाएगा तो हाथ तोड़ देंगे हम लोग। अप्रैल 2003 को बिहार में जंगल राज की जीती जागती तस्वीर सामने आई थी, जिसके बारे में लोग आज भी चर्चा कर सिहर जाते हैं। इसी तारीख को लालू प्रसाद यादव की तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली थी और इसी दिन दानापुर थाने के जमालुद्दीन चक के पास दानापुर की पूर्व विधायक आशा देवी के पति भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा की सरेआम हत्या कर दी गई थी। मामले में लालू यादव के करीबी रीतलाल यादव आरोपी थे, लेकिन पटना व्यवहार न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट की विशेष अदालत ने हत्याकांड के करीब 21 साल बाद रीतलाल यादव को आरोपों से बरी कर दिया। ऐसे कई उदाहरण हैं जब खुलेआम हत्या होती है किसी बड़े नेता की, किसी बड़े बाहुबली की। ये बिहार के जंगल राज की कहानी है। आप सोच रहे होंगे हम आपको 20 साल पुरानी बात क्यों बता रहे हैं, लेकिन सवाल उठ रहा है कि बिहार में क्या फिर से जंगल राज का दौर आने वाला है? क्या बिहार की सियासत में लाठी की एंट्री होने वाली है? तो आपको हम बता दें, एंट्री हो गई है। आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह ने एक मंच से लाठी की बात कर एक नई बहस छेड़ दी है। राजनीतिक मामलों के जानकार इसे बिहार की सियासत में लाठी की एंट्री, जंगल राज, बूथ कैप्चरिंग आदि वाले दौर की दस्तक बता रहे हैं। चर्चा इसीलिए भी उठी है क्योंकि बिहार की सियासत में बाहुबल की एंट्री भी हो गई है। आपने अभी हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में भी देखा होगा जिस तरह से राजनीति में एक के बाद एक बाहुबली आते चले गए। ललन सिंह के लिए माहौल बनाने के लिए छोटे सरकार बाहुबली अनंत सिंह को 15 दिनों के लिए जेल से निकाला गया। वहां लड़ाई भी खूंखार बाहुबली अशोक महतो की पत्नी कुमारी अनीता से थी। अशोक महतो ने बाजी पलट ही दी थी, लेकिन अनंत सिंह और ललन सिंह की जोड़ी ने अंत में बाजी मार ली। एक और बाहुबली आनंद मोहन को इसी नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर जेल से पहले निकाल दिया। आनंद मोहन को गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली थी। आनंद मोहन निकले तो विधायक बेटे ने तेजस्वी का साथ छोड़कर नीतीश से हाथ मिला लिया। बहुत खेल हुआ। नीतीश जी ने एक बार फिर लालू को गच्चा दे दिया और बीजेपी से मिलकर एनडीए में आ गए। फिर आया लोकसभा चुनाव, जिसमें बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को नीतीश ने शिवहर से अपना उम्मीदवार बना दिया। वो जीत भी गई। पप्पू यादव निर्दलीय पूर्णिया से जीते। बाहुबली मुन्ना शुक्ला वैशाली से हार गए, अभी जेल में हैं पूर्व मंत्री बृज बिहारी हत्याकांड मामले में। एक और बात आपको बता देते हैं कि लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही बिहार में क्राइम का ग्राफ कितना तेजी से ऊपर उठा है, ये भी आप जान ही रहे हैं। नीतीश के गृह विभाग में भूकंप आया हुआ है और नीतीश के सिपाही हाँफ रहे हैं। आरएस भट्टी जैसा आईपीएस अधिकारी बिहार का डीजीपी था, लेकिन उन्होंने भी देखा कि यहां मनसा ही ठीक नहीं है, इसीलिए पैकिंग करो और चले गए दिल्ली। तेज तर्रार आईपीएस काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया। सिंघम शिवदीप लांडे को नीतीश ने सेंटिंग में डाल दिया और अब नेता सांसद खुलकर लाठी निकालने की बात कर रहे हैं। सुधाकर सिंह के बातों का बिहार सरकार में मंत्री संतोष सिंह ने जवाब दिया है। चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि हमारे पास भी लाठी की कमी नहीं है, हमारे समर्थक भी लाठी चलाने से बाज नहीं आएंगे। तो क्या बिहार में एक बार फिर से लाठी राज आ गया है? खास बात यह है कि यह किसी राजनीतिक दल से नहीं बल्कि आम जनमानस की आवाज बनते हुए पटना हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। बिहार में 1990 से लेकर 2005 के दौरान लालू यादव राबड़ी देवी का शासनकाल था और इस काल को जंगल राज कहा गया। दरअसल 5 अगस्त 1997 को एक याचिका पर सुनवाई के दौरान पटना हाईकोर्ट ने पहली बार बिहार में जंगल राज का जिक्र करते हुए कहा था, बिहार में सरकार नहीं है, बिहार में जंगल राज कायम हो गया है। ऐसा इसीलिए कहा गया था कि उस दौर में अपराध का ग्राफ बढ़ गया था और पूरे बिहार में बाहुबलियों का दबदबा हो गया था। बिहार में जंगल राज कायम रहा। हाईकोर्ट की इस सख्त टिप्पणी के बाद भी जंगल राज कायम ही रहा और आज भी कायम है। उस दौर में हाईकोर्ट की यह टिप्पणी किसी भी अपराध के होने के साथ ही याद आती है। खास तौर पर जब भी कोई भी चुनाव हो तो लालू राबड़ी शासनकाल पर विरोधी पक्ष जंगल राज को लेकर हमला जरूर बोलते हैं। अभी लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा था। बिहार एमपी एमएलए कोर्ट के एक निर्णय में एक बार फिर उस पुराने वक्त की जंगल राज की एक कहानी की याद ताजा कर दी। यह भाजपा नेता सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की है। तारीख 30 अप्रैल 2003 थी।
और पटना में तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली का आयोजन राजद की ओर से किया गया था। पटना की ओर पूरे बिहार से लोगों का हुजूम चला आ रहा था। तेल पिलावन लाठी घुमावन रैली के लिए आरजेडी के कार्यकर्ता और नेता पहुंच रहे थे। राजद के समर्थक बेकाबू थे और राजधानी पटना की ओर भारी संख्या में आ रही भीड़ से आम लोग दहशत में थे। इसी बीच पटना के खगौल इलाके में सत्यनारायण सिन्हा के मर्डर की खबर ने सनसनी फैला दी। दरअसल तत्कालीन भाजपा विधायक आशा देवी के पति सत्यनारायण सिन्हा अपनी निजी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान दिन दहाड़े कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। घटना राजधानी पटना में खगौल के जमालुद्दीन चौक के पास घटी थी। तब बीजेपी नेता सत्यनारायण सिन्हा की गाड़ी पर दिन दहाड़े हमला किया गया था। उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया गया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। रीतलाल यादव समेत 4 आरोपी सत्यनारायण सिन्हा हत्याकांड मामले में उस दौर में 4 लोग आरोपी बनाए गए थे, जिसमें एक दानापुर के ताकतवर राजद विधायक रीतलाल यादव भी थे। लेकिन इस मामले में रीतलाल यादव की गिरफ्तारी तो नहीं हुई, परंतु उनके खिलाफ मामला शुरू हो गया था। दरअसल रीतलाल यादव की छवि एक दबंग नेता की है और इसी के कारण उन्हें राजनीतिक रसूख भी हासिल था। लालू ने उन्हें राष्ट्रीय जनता दल का महासचिव भी बना दिया था। भाजपा विधायक आशा देवी के हत्याकांड में नाम आने के बाद भी रीतलाल और भी ताकतवर होते गए। लेकिन साल 2005 के बाद जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी तो इस मामले का स्पीडी ट्रायल हुआ। बढ़ते पुलिसिया दबाव के बीच वर्ष 2010 में रीतलाल यादव ने सरेंडर कर दिया था। हालांकि कहा जाता है कि रीतलाल यादव ने सरेंडर चुनाव लड़ने के लिए किया था। 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में रीतलाल यादव जेल से दानापुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े और हार गए थे। उनके खिलाफ सत्यनारायण सिन्हा की पत्नी आशा देवी चुनाव लड़ रही थी और वो जीती भी थी। मामले की सुनवाई होती रही। अगस्त 2020 में रीतलाल यादव को जमानत मिल गई। इसी साल उन्होंने राजद के टिकट पर दानापुर से विधानसभा चुनाव जीता और बिहार विधानसभा पहुंच गए। अब पटना के व्यवहार न्यायालय स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने 14 मई को उन्हें सत्यनारायण सिन्हा मर्डर केस के आरोपों से बरी कर दिया। कोर्ट ने बरी होने के बाद विधायक ने कहा था कि यह न्याय की जीत है। वहीं दिवंगत सत्यनारायण सिन्हा और आशा सिन्हा के पुत्र सहजानंद ने कहा कि जज साहब ने मेरे परिवार के साथ अन्याय किया है। 21 सालों तक फैसले का इंतजार किया और अंत में जज साहब ने अन्याय कर दिया। फिलहाल जजमेंट की कॉपी का अध्ययन किया जा रहा है और इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जाएगी, ये उनके बेटे ने कहा था। तो जिस नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद लालू के जंगलराज का हवाला दिया और वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद उन्होंने काम भी किया। बहुत सारे बाहुबलियों को या तो उन्होंने परधाम पहुंचा दिया या सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री हैं, नीतीश की ही सरकार है, तो फिर बाहुबलियों की दखल क्यों हो रही है? क्यों इतना ज्यादा क्राइम बढ़ा हुआ है बिहार में? सवाल इसीलिए उठ रहा है। तो अब क्या वही आहट आ रही है, वही जंगलराज वाला दौर बिहार में आने वाला है? क्योंकि जिस नीतीश कुमार ने बिहार को जंगलराज से के तगमे से हटाया, के टैग से हटा दिया, तो अब लग रहा है कि वही नीतीश कुमार फिर से बिहार में जंगलराज लाने वाले हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।